हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, रोमन रेक्स ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है केविन ओवेंस के ऊपर और उन्होंने केविन की वाइफ और बच्चों तक को ये बोल दिया है कि वो उनके भी ट्राइबल चीफ हैं। और इसके अलावा आज की स्मैकडाउन में हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का भी मैच देखने को मिला। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शुरू किया साशा बैंक्स ने और वो एडम पियर्स के साथ रिंग में आई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उनके और कार्मेला के TLC 2020 में हो रहे मैच के लिए। पर फाइल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और तब कार्मेला ने बैकस्टेज से बताया कि वो रूल्स बनाती हैं और साशा उन रूल्स को फॉलो करती हैं। और कार्मेला ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनके असिस्टेंट टॉमी के हाथों साशा को भिजवा दिया और उन्होंने साशा को बोला कि वो कार्मेला से जलती हैं। और तब साशा ने कहा कि वो स्मैकडाउन की बॉस इसलिए हैं क्योंकि स्मैकडाउन में वो रूल्स बनाती हैं। और उन्होंने कार्मेला को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच आज के स्मैकडाउन के लिए दे दिया और कार्मेला ने उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और साशा ने कहा कि वो कार्मेला को दिखाना चाहती हैं कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। और उन्होंने कार्मेला के असिस्टेंट टॉमी पर अटैक कर दिया। और दोस्तों, ऐसे आज के स्मैकडाउन का पहला सेगमेंट खत्म हुआ जहां स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच WWE ऑफिशियल एडम पियर्स ने अनाउंस कर दिया। दोस्तों, आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का पहला मैच हमें देखने मिला स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन मॉन्टेज फोर्ड और डॉल्फ जिगलर के बीच में। और मैच के बीच में मॉन्टेज फोर्ड ने सोलो कप्स की बारिश करवा दी रिंग में और आखिरी मोमेंट्स में रॉबर्ट रूड ने रिंग साइड खड़े एंजेलो डॉकिंस पर अटैक कर दिया जिससे मॉन्टेज फोर्ड डिस्ट्रैक्ट हो गए। और इसका फायदा उठाकर डॉल्फ ने मॉन्टेज को सुपर किक मारा और उनका पिनफॉल करवा के वो जीत गए। और अब डॉल्फ और रॉबर्ट को जल्दी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा स्ट्रीट प्रॉफिट के खिलाफ। दोस्तों, बैकस्टेज में सैमी ज़ेन गुस्सा नजर आए क्योंकि उन्होंने कहा कि स्मैकडाउन में सबकी मर्चेंडाइज है, बस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी की कोई भी मर्चेंडाइज नहीं है। और बिगी ने उनकी नई टी शर्ट सैमी ज़ेन को दिखाई और उन्हें कहा कि सैमी को बिगी की टेंशन लेनी चाहिए, ना कि उनके मर्चेंडाइज की। और बिगी ने एक मजाकिया टी शर्ट दिखाई जिसमें फनी तरीके से सैमी ज़ेन का स्केच बना हुआ था। और अगला मैच हुआ सैमी ज़ेन और बिगी के बीच में। और मैच के आखिरी मोमेंट्स में सैमी ने इंजरी का नाटक करके बिगी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और वो रिंग के नीचे भाग गए और बिगी भी उनका पीछा करते हुए रिंग के नीचे चले गए। पर 10 काउंट होने से पहले सैमी ज़ेन रिंग में आ गए और काउंट आउट से बिगी ये मैच हार गए। और एक बार फिर दिमाग लगाकर सैमी ज़ेन बिना फाइट किए जीत गए। लेकिन बिगी और सैमी ज़ेन का फ्यूड अभी खत्म नहीं हुआ है। और बैकस्टेज में बेली बियांका ब्लेयर की बुराई कर रही थी, पर बियांका ने आकर बेली को बताया कि वो क्यों बेली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया वो सब जो बेली ने अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, इसके बाद अगला सेगमेंट हमें देखने मिला यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेक्स का। और पहले हमें दिखाया गया कि रोमन ने पिछले हफ्ते कैसे केविन ओवेंस और जे ओसो पर अटैक कर दिया था। और ये देखने के बाद जे ओसो रोमन के पास आए और उनसे पूछा कि क्या रोमन अब भी उनसे गुस्सा है। तो रोमन ने कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। और तब केविन ओवेंस रिंग में आ गए और उन्होंने टेबल्स, लैडर्स और चेयर निकाल लिया। और केविन ने कहा कि पिछले हफ्ते के बाद भी और भले ही रोमन पहले से ज्यादा अच्छे फाइटर हो गए लेकिन केविन उनसे अब भी नहीं डरते हैं। और केविन ने आगे कहा कि रोमन की फैमिली उनके लिए लड़ रही है और रोमन उनकी फैमिली का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और केविन ने कहा कि उनके कुछ दोस्त TLC 2020 में रोमन रेक्स को हराने में उनकी मदद करेंगे और वो दोस्त हैं चेयर्स, जिससे वो रोमन की हड्डी तोड़ देंगे और वो टेबल्स भी तोड़ेंगे रोमन रेक्स के ऊपर। और उनका आखिरी दोस्त लैडर उनका फेवरेट है क्योंकि लैडर की मदद से वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप तोड़कर फिर से टॉप में पहुंच जाएंगे। और केविन की बात करते हुए जे ओसो ने आकर ओवेंस पर अटैक कर दिया, लेकिन फिर ओवेंस ने जे ओसो के ऊपर टेबल तोड़ दिया और रोमन जे ओसो को बचाने आए। पर पॉल हेमन ने उनसे कहा कि रोमन हेड ऑफ द टेबल हैं, इसलिए वो अपनी मर्जी से केविन ओवेंस से फाइट करें, ना कि केविन ओवेंस के कहने पर। और इसलिए रोमन बैकस्टेज चले गए, पर केविन ओवेंस भी उनका पीछा करते हुए चेयर्स लेकर बैकस्टेज में आ गए। और जब वो काइला ब्रैक्सटन से पूछे थे कि क्या उन्होंने रोमन रेक्स को देखा है, तो रोमन ने आकर केविन ओवेंस पर अटैक कर दिया। और कैमरे में देखकर रोमन ने केविन की वाइफ और उनके बच्चों को कहा कि वो हेड ऑफ द टेबल हैं और वो उनके भी ट्राइबल चीफ हैं। और केविन ओवेंस को गिरा हुआ छोड़कर रोमन रेक्स हंसते हुए चले गए। दोस्तों, इसके बाद राइट स्क्वाड ने बिली के और नेटालिया को टैग टीम मैच में हरा दिया। और मेंस टैग टीम मैच में शिंसके नाकामुरा और सिजारू की टीम ने ओटिस और चैट केबल की टीम को आज के स्मैकडाउन में हरा दिया है। दोस्तों, इसके बाद आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का मेन इवेंट हुआ जो कि था कार्मेला वर्सेस साशा बैंक्स फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और इस मैच से पहले हमें कार्मेला का न्यू थीम सॉन्ग और उनका नया एंट्रेंस देखने को मिला। और दोस्तों, मैच के आखिरी मोमेंट्स में जब साशा बैंक्स कार्मेला से जीतने वाली थी, तब कार्मेला के असिस्टेंट ने इस मैच में इंटरफेयर करके कार्मेला को हारने से बचा लिया और साशा बैंक्स गुस्से में आकर इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से हार गई। पर उन्होंने उनकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन
चैंपियनशिप अभी भी बचाई हुई है। और मैच खत्म होने के बाद कार्मेला ने शैंपेन की बोतल साशा बैंक्स के ऊपर तोड़ दी और वो शैंपेन पीते हुए और सेलिब्रेट करते हुए नजर आई। तो दोस्तों आज का स्मैकडाउन ऐसे खत्म हुआ है। तो आपको आज के स्मैकडाउन का कौन सा सेगमेंट या फिर कौन सा मैच ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।